कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है, ये कहावत तो सुनी होगी ना। तो जब आप ऊपर चढ़ रहे हो, अपने उस डूबने वाले दिन को याद रखो, पता नहीं कौन सा तिनका काम आ जाए, समझ गए ये चीज। तो बेटा ये जो घमंड है, ये घमंड होता किन में है? और कई तो ऐसे, हाँ एक से हिस्सा भूल गया था कि एक हिस्सा तो ऐसा है कि आदमी अगर कमाई करने लग गया तो घर वालों को जूतों की नोक पे रखता है कि मैं कमाता हूं। और खास तौर पे लड़कियों और बहुओं में यह घमंड बहुत जल्दी आता है, और जिसकी वजह से वो ये घर पे ही सिर्फ साबित कर सकती हैं कि हाँ हम कुछ करती हैं, हम कुछ हैं। उनको ये नहीं पता उनकी इस बुरी आदत की वजह से, इस बुरे घमंड की वजह से उनके आसपास का दायरा उनके लिए क्या सोच बनाने लग गया है, जिसकी वजह से वो उसके ग्रुप के अंदर, जो उसके आसपास के दायरे, फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा, घर वाले, रिश्तेदारी, पड़ोस, उसके अंदर यहां तक हो गया है कि वो उसको इंसान भी नहीं समझते। वो कहते हैं इतनी घमंडी है, पता नहीं कहां से आई है, क्या कर रही है, समझेंगे ना। हाँ जी। और इसकी वजह से एक जो सात्विकता, एक ब्लाइंडनेस, एक अपनेपन का एहसास, एक किसी को भी जल्दी अपना बना लेना, किसी के सुख दुख में काम आना, बेटा इतनी बड़ी चीजें ये सारे घमंडी गवा के बैठे हुए हैं, सारे घमंडी, समझ गए। और जब इनको तकलीफें आती हैं, ये इतने डिप्रेशन में जाते हैं और अपनी अचीवमेंट को बड़ा मान के इतनी बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं कि जिस वक्त में इनको झुक के चल के कुछ भी पा लेना चाहिए वो भी नहीं मिलता, वो भी नहीं मिलता, समझेंगे ना। तो इसीलिए डरो अपने पास आने वाले बुरे वक्त से। ये आ गया ना तो बेटा ये घमंड धरे का धरा रह जाएगा। और इस घमंड ने कर क्या देना है कि कहीं से मदद नहीं मिलती, सपोर्ट नहीं मिलती, क्योंकि सपोर्ट करने वाले ऑलवेज गरीब होते हैं बेटा। अमीरों की सपोर्ट बड़ी मुश्किल से मिलती है, गरीबों की सपोर्ट बहुत जल्दी मिलती है। इसीलिए बेटा घमंड करना है ना तो इस बात पे करो कि 100 गरीब मेरे दोस्त है, आधी रात को किसी को बुलाऊं अभी खड़े हो जाएंगे। बेटा इस तरह का जीवन बनाओ, बहुत जरूरी है ये। और कुछ पाते ही इनको नीचे रखना, समझे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खराबियां दे जाएगा, समझे। लेकिन ये घमंड होता किसको है? ये उनको घमंड होता है कि पापी ग्रहों के संबंध की वजह से जिनका मंगल बहुत खराब हो जाता है, यानी कि मंगल की दृष्टि जब पापी ग्रहों पे जाती है और मंगल स्वयं भी खराब होता है, बेटा उस वक्त में ये घमंडी लोग पैदा होते हैं। और ये घमंडी लोग कम नहीं है बेटा, कम से कम अगर इस दुनिया के अंदर मैं नाप के चलूं तो ये 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो इस तरह के घमंडी हैं, समझ गए ना। तो ये लोग अपना रास्ता स्वयं ही बंद कर लेते हैं और जगह जगह अपने घमंड के भारी भारी पत्थर रख के अपने ही रास्ते में, जब ये जा रहे होते हैं तब तो पत्थर रखते हुए जाते हैं, और जब आ रहे होते हैं वहां से वापस जहां से जाके आए हैं, बेटा इन्हीं पत्थरों से टकरा टकरा के खत्म होते हैं, समझे ना। तो इसीलिए ये घमंड के बोझ को उठाना बंद कर दो, ये रखना बंद कर दो, आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी। ये तो है कॉमन नसीहत जी। पर जो आदमी वाकई में घमंडी हो और उसे घमंड छोड़ा ना जाए, उनको मैं उपाय देता हूँ। जरूर उनका ये घमंड अपने आप पोलाइटनेस में बदल जाएगा जी। और वो उपाय क्या है? उपाय है, सबसे पहले जो घर की पहली रोटी है वो निकाल के आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को, आधी से आधे कौवे को, ये जरूर दो। ये पापी ग्रहों की सेवा हो गई। ये अच्छे तो मंगल अपने आप अच्छे होने लग जाते हैं, क्योंकि लाल किताब में एक चैप्टर आता है, मैं ज्योतिषियों को बताता हूं। लाल किताब में एक चैप्टर आता है कि अगर 2 पापी ग्रह इकट्ठे हैं या 2 दुश्मन ग्रह इकट्ठे हैं तो मंगल कभी बद नहीं होगा जी। ये चैप्टर जरूर पढ़ के देखना मंगल बद का, ठीक है। तो जब हम पापी ग्रहों के जानवरों की सेवा करते हैं तो एक तरह का हम शनि, केतु और शुक्र को इकट्ठा ही कर देते हैं, उनकी औरा लेते हैं, उनकी सेवा से उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, मंगलवाद खत्म होने लगता है, ठीक है। तो घर की पहली रोटी आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को, आधी से आधी कौवे को, ये हो गया। दूसरा, हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डालो। अगेन
इससे घर में बीमारियां भी नहीं आएगी, सोच हटेगी, समझे, और सब कुछ अच्छा होने लगेगा, समझे। बेकार की सोचें दिमाग में नहीं घर करेंगे। तीसरा, 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी, 1-1 ग्राम मिला के रिंग फिंगर के अंदर डाल दो। रिंग फिंगर में नहीं डालना, फर्स्ट फिंगर में डालो। इन तीनों ग्रहों को इकट्ठा करो, यहां से फिर मंगल बट टूटता है, मंगल खराब टूटता है, ठीक है। तीसरा कि दूध में हलवा बना के समय समय पे परमात्मा को चढ़ा के वो बांट दो, ठीक है। अपने घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को निकाल दो, ठीक है। और घर के अंदर जो आपका बाहर से पानी आता है, चाहे वो निगम का आता हो या आपने खुद में बोरिंग करवा रखा हो, वो किसी भी सूरत में साउथ ईस्ट की तरफ से वो पानी के आने का साधन नहीं होना चाहिए। अगर हो तो वहां से वो बदलवा दो, ठीक है। और साउथ ईस्ट के अंदर भूल के भी कोयले की बोरियां, कबाड़ किसी भी तरह का, नील समझिए किसी भी तरह का हो, तेजाब हो किसी तरह का, जंग लगा हुआ लोहा, समझिए इस तरह का कोई भी कबाड़ हो बेटा, तो वो साउथ ईस्ट की तरफ से हटा। प्रॉपर साउथ में हो चलेगा, लेकिन प्रॉपर साउथ ईस्ट में हो तो ये घमंड और बर्बाद करेगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को अपना के देखो, घमंडी मत रहो। ये घमंड के पत्थरों को अपने जीवन से खत्म कर दो। ये पहले दूसरों का रास्ता रोकते हैं तुम्हारे तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जब ये घमंड का पत्थर रखते हो ना, आप अकेले ही सफ़र कर रहे होते हो, और जब कहीं वहाँ से वापसी आने पड़े ना, इन्हीं से टकरा टकरा के अपनी हालत ख़राब हो जाती है। तो बेटा इन पत्थरों को हटा के चलो, ताकि तुम्हारा जीवन भी अच्छे लोगों की गिनती में आए और आप सुखी, सुखद और ऊर्जावान जीवन जी सकें और एक